वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा, और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी, और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है, और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं
बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफ़ी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफ़ी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की
दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं, मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे, तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे। तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा, और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी, और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है, और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं। मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को
ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। ये एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचे
दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूँ तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूँ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा, और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे, तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे। तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा, और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी, और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है, और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं। मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते, और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा, और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है, और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है, और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन
लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने, हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है और वो अपने फैसले का मालिक है, मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें जेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो? जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने, हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे? तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है और वो अपने फैसले का मालिक है, मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं सकता। एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं जिसमें मलिक मुख्तियार अपने बेटे मलिक जुबैर से कहता है कि तुमने जो हरकत की है तुम्हें इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तुम शुक्र पढ़ो कि अभी तक तुम जिंदा बैठे हो और मुर्तसिम की सलामती की दुआ करो। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि आखिर क्यों बाबा, मैं उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? मैं तो यही चाहता था कि एक न एक दिन मैं उसका खात्मा कर दूं। जिस तरह उसने आपको परेशान किया और आपको हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश की, और आज जब मैं अपना पूरा बदला ले चुका हूं तो उसकी सलामती की दुआ क्यों करूं? तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि बेटा तुम नहीं समझ पाओगे कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। अगर वो मर गया तो तुम ये
समझ लेना कि अब तुम इस दुनिया में नहीं रह सकते। और तुम अच्छी तरह जानते थे कि उसके घर वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, लेकिन तुमने फिर भी शेर के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की। और ये सब कुछ करने से पहले तुम एक मर्तबा मुझसे पूछ तो लेते ये काम तुम्हें ज़ेब देता भी है या नहीं। और तुमने अपनी मनमानी करके उसे मारने की कोशिश की, लेकिन अब तुम्हें इसका खमियाजा भी भुगतना पड़ेगा। तो इस पर मलिक जुबैर कहता है कि बाबा मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप उन लोगों से इतना डरते क्यों हैं। आपके इस डर की वजह से और चुप रहने की वजह से हमें ये दिन देखने पड़ रहे हैं। तो इस पर मलिक मुख्तियार अपने बेटे से कहता है कि खान गुस्से का बहुत ही तेज है, अगर वो किसी के साथ नेकी करता है तो तुम ये हरगिज मत समझना कि वो तुम्हारे साथ भी नेकी ही करेगा। और अब उसकी सेहत याबी की दुआ करो और उससे जाकर माफी मांगो, और कहीं ये ना हो जाए कि तुम अपनी जिंदगी से ही हाथ धो बैठो। तो दोस्तों अगले सीन में आपको दिखाया जाएगा कि मलिक मुख्तियार जानबूझकर ड्रामा करके मुर्तसिम का पता करने उसकी हवेली चला जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात अनवर से होती है। अनवर जैसे ही मलिक मुख्तियार को देखता है तो कहता है कि तुम आखिर यहाँ क्या करने आए हो। जिस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम्हें अच्छी तरह पता है कि मैं यहाँ क्या करने आया हूँ। तुम्हें पता है कि खान को जब से मेरे बेटे ने मारा है तो मैं बहुत ही परेशान हो गया हूँ। मैंने अपने बेटे की इस बेवकूफी पर उसे बहुत सख्त सजा दी है। जिस पर अनवर मलिक से कहता है कि तुम्हें मेरे सामने ये ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम इतने ही अच्छे होते तो अपने बेटे को ये सब कुछ करने से पहले रोक लेते। अब तुम अपने और अपने बेटे की खैर मनाओ। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि तुम अच्छी तरह जानते हो कि मेरा बेटा गुस्से का बहुत तेज है और उसने गुस्से में आकर ये गहरा कदम उठा तो लिया है, लेकिन अब वो भी अपनी इस गलती पर पछता रहा है और खान से माफी मांगना चाहता है। मलिक मुख्तियार अनवर से ये भी कहता है कि मेरे बेटे को इस गलती पर माफी मिल सकती है। तो इस पर अनवर कहता है कि हरगिज नहीं, खून के बदले खून और जान के बदले जान ही ली जाएगी। तुमने जानबूझकर हमारे बच्चों को मारने की कोशिश की और अब यहाँ पर चले आए हो माफी मांगने। हम तुम्हें हरगिज माफ नहीं करेंगे। तुमने जो किया है इसकी बराबर सजा मिलेगी। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम मेरे बुढ़ापे का ही ख्याल कर लो, इस उम्र में मैं अपने बेटे के बगैर नहीं रह पाऊंगा। तो इस पर अनवर कहता है कि तुम्हें क्या लगा था हम अपने मुर्तसिम के बगैर रह पाएंगे। तुमने तो उसे जान से मारने की पूरी कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि तुम इस काम में नाकाम रहे। तो इस पर मलिक मुख्तियार अनवर से कहता है कि अनवर तुम तो बहुत ही समझदार हो, मेहरबानी करके मामले को यहीं खत्म करो और मेरे बेटे को मुर्तसिम से माफी दिलवा दो। वो आइंदा ऐसी हरकत करने की हरगिज कोशिश नहीं करेगा और जहां तक मुझे पता है कि मुर्तसिम तुम्हारी हरगिज बात नहीं टालेगा। तो इस पर अनवर कहता है कि देखो ये लड़ाई तुम्हारे और मुर्तसिम के दरमियान थी और अब तुम ही मुर्तसिम से ये सब कहो। एक बार वो होश में आ जाए तो फिर वो ही फैसला करेगा कि तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या करना है, और वो अपने फैसले का मालिक है। मैं उसे किसी चीज से रोक नहीं